नमस्कार। आप सभी का हमारे एस्ट्रो पाठशाला चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सूर्य की सभी भावों में स्थिति के बारे में वेदव्रत जी के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम सूर्य की दशम भाव में स्थिति के बारे में वेदव्रत जी के साथ चर्चा करेंगे। तो मैं वेदव्रत जी से, हमारे अतिथि वेदव्रत जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी नमस्कार मैम। आज हम लोग सूरज के चर्चा करते हुए 10वें घर तक पहुंच गए हैं कि अगर किसी जातक की कुंडली में सूरज 10वें घर में बैठा होगा तो उसको कौन से परिणाम मिलने वाले हैं, क्या क्या उसको फायदा नुकसान हो सकता है अगर वो सूरज उसके 10वें घर में बैठा है। तो आपको बता दें कि सूरज जो 10वें घर में है, सूरज का घर नहीं है ये। 10वां घर शनि का घर है और सूरज शनि का आपस में पड़ती नहीं है। सूर्य पिता है और शनि पुत्र है, पिता पुत्र की लड़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है कि सूर्य जब 10वें घर पहुंचा तो शनि के घर में पहुंच गया, आपस में कोई दोस्ती है नहीं। तो यहाँ पे शनि का भी फल मंदा हो गया और सूरज का भी मंदा फल हो गया। सूरज भी कमजोर पड़ गया और शनि भी कमजोर पड़ गया सूरज के 10वें घर में पहुंचने से। अब देखते हैं कौन किसकी कोई मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सूर्य के दोस्त इसकी मदद कर देंगे, मंगल, चंद्रमा, गुरु, तो सूर्य के हालात कुछ अच्छे हो जाएंगे, शनि के और खराब हो जाएंगे। और शनि की किसी ने मदद कर दिया, बुध है, शुक्र है, राहु है, तो शनि मजबूत हो जाएगा, सूर्य कमजोर हो जाएगा। ये प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। तो अगर सूरज का फल अच्छा है, राज दरबार से उसको सहायता मिल रही है, स्वस्थ है रोगी जातक, तो शनि के मकानात, ये ये जमीन, पैसे, इन सब की जो चीजें हैं वो चीजें उसमें मंदी असर देंगी। और शनि का अगर पावरफुल हो गया तो आदमी बीमार हो जाएगा, पिता का सुख नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, सरकारी से सहायता नहीं मिलेगी, ये सारी समस्या आएंगी। अब सूर्य मान लीजिए 10वें घर में बैठा हुआ है और शुक्र आ गया चौथे घर में। शुक्र सूर्य में पड़ती नहीं है। सूर्य को शुक्र जो है 100% दृष्टि देखेगा चौथे घर में बैठ के। तो सूर्य वैसे कमजोर था और कमजोर हो गया। 10वें घर की बुनियाद छठा घर होता है। यहाँ पे अगर शनि बैठ गया खुद आके तो इसको और कमजोर कर देगा। ऐसी स्थिति में जातक के पिता की उम्र सक्की हो जाएगी, हो सकता है उसके पिता 19 साल 18 साल बचपन में ही उसके खत्म हो जाए, 12 दिन में ही मर जाए। ये समस्या आ जाएगी, उसके पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। संभावना ऐसी बनती है कि ऐसी स्थिति में जातक की जब उम्र 12 दिन की रहती है उसी समय उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। हालांकि ऐसी स्थिति वर्षफल में ही बनती है, क्योंकि जब सूर्य 10वें में बैठेगा तो शुक्र उस समय चौथे में नहीं आ पाता है, वर्षफल में ही ऐसा हो पाता है। अब अगर छठवें घर में उसकी बुनियाद में शनि बैठ गया तो सूर्य के हालात और खराब हो गए। पर अगर चंद्रमा की स्थिति ऐसे बने कि वो दूसरे घर में बैठ जाए, सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस में चंद्रमा उच्च का हो जाता है और ये 10वें से पंचम होता है। तो उस चंद्रमा सूर्य की मदद कर देगा, उसको धन धान्य सुख संपदा सब कुछ मिलेगा। पर उस समय उस जातक के माता की उम्र, जब उसकी उम्र 24 साल होगी जातक की, तो माता अगर मरेंगी नहीं तो मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर पा जाएंगी, बीमार जरूर हो जाएंगी 24वें साल। ये समस्या आएगी जब सूर्य 10वें में है और चंद्रमा आ गया सेकंड हाउस में। ऐसे ही अगर कोई ग्रह पंचम भाव में बैठा है, सूर्य 10वें में है और कोई भी ग्रह पंचम में बैठा है, चाहे सूर्य का मित्र ही क्यों ना बैठा हो, गुरु बैठा हो, चंद्र बैठा हो, मंगल कोई भी बैठा हो, वो आपस में एक दूसरे को, क्योंकि टक्कर मारेगा सूर्य, आठवीं टक्कर मारेगा, दुश्मन की तरह यूज करेगा उसको। तो उस समय दोनों के हालात खराब हो जाएंगे, सूर्य की भी खराब और उस ग्रह के भी खराब परिणाम आएंगे। ये सूर्य का 10वें भाव में अपना है कि जब सूर्य 10वें में रहेगा तो क्या स्थिति बनेगी। आपने कुछ और पूछना हो तो बताएं। हाँ जी सर। सर, जैसा कि आप सभी, हम सभी लोग जानते हैं कि जातक की कुंडली में 10वां भाव करियर को दर्शाता है। तो उस हिसाब जी से जी। अगर सूर्य पीड़ित हो और सूर्य की स्थिति दशम दशम भाव में हो तो
एक जातक कैसे उपाय कर सकता है लाल किताब के अनुसार? जी, ऐसा कि उपाय की जो बात है कि उपाय तो बिना सारे ग्रह देखे नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं कोई टक्कर, कोई न कोई क्लैश, कोई न कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अगर किसी को पूरा एनालिसिस बिना किए उपाय नहीं करना चाहिए। यूट्यूब में देख के या किसी से जान के ये घातक हो सकता है। पर ये है कि वो अगर वो सूर्य 10वें घर में है, तो पहली बात तो वो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करे, आशीर्वाद ले और उनकी पूछ के ही काम करे, तो इससे शनि खुश हो जाएंगे और उसको इसके बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे। बुजुर्गों का सम्मान, उनके आदेश को अक्षरशः मानना, उसको बहुत अगर अधिक उन्नति नहीं दे देगा तो उसको जीवन में सब कुछ जो मिलना चाहिए वो जरूर मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा अगर बुजुर्गों का सम्मान करता रहेगा तो। और शनिवार संडे को व्रत रह सकता है, सूर्य मंत्र जाप कर सकता है, ये चीजें कर सकता है, पर इसका सही सही तभी बता सकता जा सकता है जब वो सारी कुंडली का एनालिसिस किया जाए। तो लगभग कुल मिला के बात यह है कि हमें किसी ज्योतिषाचार्य से ही पूछना चाहिए पहले कि कुंडली में सूर्य पीड़ित है कि नहीं, तभी उसके उपायों जी को जी। उन्हीं के अनुसार करना चाहिए। तो जी वेदव्रत जी। जी, इस चर्चा में आपने बहुत ही गहन हमें नॉलेज दी। सूर्य के 10वें भाव में आपने करियर का भी बताया और किस तरह शनि से टक्कर होती है, मतलब क्योंकि वो शनि का भाव है, सूर्य हमें किस तरीके से जी इफेक्ट कर सकता है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आपको वेदव्रत जी, धन्यवाद इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। अब अगली बार हम सूर्य की 11वें भाव में स्थिति के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।